साथियों नमस्कार, मैं पवन पांडे। आज आप लोगों के समक्ष मैं भारतीय जीवन बीमा निगम की जिस पॉलिसी के विषय में बात कर रहा हूं, वह पॉलिसी सच में बड़ी अमेजिंग पॉलिसी है और बड़ी प्रोटेक्टिव पॉलिसी है, जिसमें आपका और आपका पूरा परिवार बड़ा सुरक्षित होता है। इस पॉलिसी में जो टर्म आप लेते हैं, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो टर्म अवेलेबल है, मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम 13 ईयर का टर्म अवेलेबल है और मैक्सिमम 25 ईयर का टर्म अवेलेबल है। इसमें जितने साल की पॉलिसी आप लेते हैं उसमें से 3 साल आपको कम जमा करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि यदि आप 13 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको केवल 10 साल तक की पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि आप 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको केवल 22 साल की पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि आप 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको केवल और केवल 18 साल की पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। साथियों, इस पॉलिसी के अंतर्गत ये एक और अच्छी बात यह है कि इस पॉलिसी में आपने जो प्रीमियम जमा किया है उस पॉलिसी प्रीमियम के साथ पूरी कवरेज बनी रहती है और इसमें एक टर्म अवेलेबल एक्स्ट्रा आपको मिलता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस भी इस पॉलिसी में लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा कवरेज आपकी पॉलिसी में चलता रहता है, आपकी लाइफ का एक एक्स्ट्रा कवरेज चलता रहता है। जी हाँ, एक एक्स्ट्रा कवरेज, जितने का सम इंश्योर्ड है उतने ही सम इंश्योर्ड का एक टर्म इंश्योरेंस भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो 3 साल आप कम जमा करेंगे उसमें भी आपके लाइफ का इंश्योरेंस बना रहेगा और जब पूरा टाइम पूरा हो जाएगा कंप्लीटली आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपने 21 साल की पॉलिसी ली तो 18 साल आपने प्रीमियम जमा किया और 21 साल में आपके हाथ में पैसा आ गया। 25 साल की पॉलिसी ली आपने तो 22 साल आपने प्रीमियम जमा किया और 25 साल में आपके हाथ में पैसा आ गया। यह आपकी मैच्योरिटी आपके हाथ में दिखेगी साथियों। परंतु यदि इस पॉलिसी के दौरान यदि कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो गया तो क्या होगा? इसके साथ एक्सीडेंटल बीमा एक्स्ट्रा चलता है। जैसे 20 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली तो 20 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया और 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा इसमें है। यदि एक्सीडेंटल कोई मिसहैपनिंग होती है तो 20 लाख रुपए टर्म इंश्योरेंस का और 20 लाख रुपए एक्सीडेंटल, 40 लाख रुपए उसके परिवार को एडवांस मिल जाता है साथियों। यह 40 लाख मिलने के बाद उसके परिवार को 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड जो गारंटेड है वो एवरी ईयर पॉलिसी के एनुअल पे आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। वह जितने साल पॉलिसी बची हुई है, बैलेंस टर्म बचा हुआ है, वह टोटल उतने साल तक आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए एवरी ईयर मिलता रहेगा साथियों। और तब तक मिलेगा जब तक कि टिल डेट आपकी नहीं आ जाती, यानी कहने का तात्पर्य 21 साल, 25 साल, 18 साल जो भी आपने टर्म चूज किया है वो नहीं आ जाता, तब तक ये 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा। और जब ये टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो जितने का सम इंश्योर्ड है वो सम इंश्योर्ड अगेन आपके पॉलिसी धारक नॉमिनी को पुनः मिल जाएगा और जितने साल आपका पैसा जमा किया गया है उसका बोनस भी उस नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। परंतु एक्सीडेंटल में एक डिसेबिलिटी बेनिफिट आती है साथियों। उसमें यदि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वह व्यक्ति लाइव है, उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जो वो काम नहीं कर सकता, उसके 2 हाथ चले गए, 2 पाँव चले गए, 2 आँख चले गए, ऐसे 2 भी चीज़ें चली गई और वो डिसेबल हो गया, विदाउट वर्किंग हो गया, तो उस केस में आप सर्टिफिकेट LIC में जमा करते हैं और आपको पैसा नहीं जमा करना पड़ता और पॉलिसी आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है साथियों। और जब ये कंटिन्यूस पॉलिसी चलती है तो आपको क्या मिलता है? आपको मैच्योरिटी पूरी साथियों मिलती है वहाँ। इसलिए यह पॉलिसी सच में बड़ी अमेजिंग और लाजवाब है। इस पॉलिसी के बारे में आज ही अपने एडवाइज़र से आप बात करिए, जो भी आपका नज़दीकी एडवाइज़र, जो आपका फैमिली एडवाइज़र हो, उससे बात करिए। यदि आपके पास कोई एडवाइज़र नहीं है तो आप नज़दीकी LIC की ब्रांच में जाइए और वहाँ बात करिए। वहाँ बात करिए कि मुझे इस पॉलिसी के बारे में जानना है, मैं कैसे अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ। उपस्थिति अनुपस्थिति में आपकी कमी को न पूरा करने के साथ में आपके अनुपस्थिति में आपकी कमी तो पूरा नहीं कर सकती LIC, परंतु पैसे से कमी नहीं होने देगी, पैसे से होने वाली कमी को पूरा कर देगी। आज ही अपने एडवाइजर से संपर्क करिए। इस पॉलिसी के बारे में बता दूं, इस पॉलिसी का टेबल नंबर है 933933 नंबर और इसका पूरा नाम है पॉलिसी का जीवन लक्ष्य। जी हाँ साथियों, जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आज ही आप लोग संपर्क करिए और पॉलिसी लीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मैं धन्यवाद विदा चाहूँगा साथियों। नमस्कार।